जय श्री कृष्णा सभी को। वेलकम बैक टू सोशल साइंस सेवी। सॉरी इतनी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है क्योंकि जिस पर्सन के बारे में आज बात करूँगी, मे बी मैं श्योरिटी देती हूँ कि 70-80% हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको नहीं पता होगा इनके बारे में। मे बी दे हैव हर्ड द नेम बट दे डिडंट नो अबाउट दी लाइक बिहाइंड द स्ट्रगलिंग लाइफ। सो उनको नहीं पता होगा क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन लाइक इनके बारे में जितना आप रिसर्च वर्क करो उतना ही कम है, बहुत कम है। तो इनकी इंट्रोडक्शन के लिए मैं तो सिर्फ एक ही शब्द बोलूँगी कि ही इज़ अ लेजेंड एंड फॉरएवर लेजेंड। उनका कोई मुकाबला नहीं। आज की अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, अपनी युवा पीढ़ी की बात करती हूं, बहुत कम होंगे, 10% मैं कह सकती हूं जो ऐसी विल पावर डिटर्मिनेशन रखते होंगे, ऐसी रखते होंगे जो उनके अंदर थी। ही वॉज वेरी लॉयल टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन, हैड अ लॉट ऑफ गट्स, कभी डरते नहीं थे किसी से। जब उनको लगता था कि मैं सही हूं तो उसके लिए वो स्टैंड भी लेते थे और जिस प्रोफेशन में वो थे उसके लिए वो जान भी देते थे। अपने कोलीग्स को एक डिग्निफाइड वे में रिप्रेजेंट करते थे। मिनिस्टर्स की बोलती बंद कर दी थी। इंदिरा गांधी की भी वो सुनते नहीं थे क्योंकि जब उनको पोस्ट जो दी गई थी उसमें उन्होंने एक ओथ लिया था जहां पे उन्होंने ये कहा था, मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आपको जिस चीज की ट्रेनिंग मिली है आप वो कीजिए। मुझे और मेरे कोलीग को जिस चीज की ट्रेनिंग मिली है मैं वो करूंगा और मेरे वर्क में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी पॉलिटिशियंस की। कभी भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, उस समय इंदिरा गांधी थी, उनको कभी भी मैडम करके एड्रेस नहीं किया, हरदम द प्राइम मिनिस्टर या फिर स्वीटी। क्यों? क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे और इवन दो जो इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे वो भी पारसी फैमिली के थे, तो एक वाइब्स कनेक्ट होती थी। तो उन्होंने कभी भी इंदिरा गांधी को द मैडम नहीं बोला, सिर्फ द प्राइम मिनिस्टर या फिर स्वीटी। और अपनी बात आंख से आंख मिला के रखते थे, आंख से आंख। कोई डर नहीं होता था उनकी आंखों में क्योंकि उनको पता था कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। 9 बुलेट्स लगी थी उनको, हाफ बॉडी पूरी खत्म हो चुकी थी, लीवर, लंग्स, किडनी सब डैमेज हो चुका था। और ये बात हो रही है वर्ल्ड वॉर 2 की, 1942 में, जब ब्रिटिश आर्मी जैपनीज आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही थी। तो उस समय ये कैप्टन थे 412 रेजिमेंट के और ये लीड कर रहे थे उसमें। तो इनको 9 बुलेट्स लगती। इवन दो 9 बुलेट्स लगने के बाद भी अपने सोल्जर्स को कहते हैं कि मेरे ऊपर ध्यान मत दो, वॉर करो। 50% सोल्जर्स ने अपनी लाइफ खो दी थी, उसके बाद हमने वॉर जीती भी और इनकी लाइफ खतरे में थी। जब जो इनके कोलीग थे वो सर्जन के पास लेके गए, बताया बुलेट्स लगी है, पूरा मतलब सर्जन ने डिक्लेयर कर दिया कि इनका बचने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो जब वो एनी हाउ बच गए तो उन्होंने कहा कि जब सर्जन ने पूछा कि आपको ये कैसे हुआ, क्या हुआ ये, तो उन्होंने बोला कि सम ब्लडी म्यूल किक्ड मी, इतने कॉन्फिडेंस लेवल से। ब्रेवरी देखकर ये, उस समय और भी रेजिमेंट थे, 17 इन्फेंट्री रेजिमेंट, जिसके कमांडर इन चीफ जॉन केवॉन कह रही हूँ, डेविड कोवान थे। उन्होंने अपनी मिलिट्री क्रॉस रिबन उनको दिया था। और ये जो मिलिट्री क्रॉस रिबन है एक ऑनर होता है इंडियन आर्मी के अंदर, और ये जब दिया जाता है जब अपनी ब्रेवरी के लिए बेसिकली आर्मी ऑफिसर को दिया जाता है, लेकिन कभी डेड पर्सन को नहीं देते। तो वो उनकी सिचुएशन वैसी थी, तो उन्होंने जल्दी जाकर कि ये मर ना जाए उन्होंने वो दिया, बट एनी हाउ वो बच गए थे। स्टार्टिंग से ही बचपन से रिबेलियस थे, जो कहते थे वो ही करते थे, और लेकिन जो भी कहते थे उसके पीछे रीजन होता था। और सबसे बड़ा रोल जो उनकी लाइफ में था, बहुत लोगों ने नहीं सुना है, हम सुनते आए हैं कि 1971 में जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी की मेजॉरिटी से विन हुई थी। शी वन द जनरल इलेक्शन
और पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। और फिर वहीं पे 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसको इंडो पाक वॉर के नाम से भी हम जानते हैं, जहाँ पे न्यू कंट्री का बर्थ होता है, इट इज बांग्लादेश। इसका मेन रीजन था, जिसका नेम मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ, दैट इज सैम मैनेक्सो। सैम मैनेक्सो का जो नाम है आज पूरी इंडियन आर्मी के अंदर जो गट्स थे, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, मतलब इनके लिए जितने भी एडजेक्टिव्स मैं आपको बताऊं ना, कम है, बहुत कम है। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इनके जैसा पर्सन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत रेयर होते हैं ना डायमंड, नहीं मिलेगा, हर कोई डायमंड नहीं होता। एक फिलॉसफी है कि लीडर्स आर बॉर्न लाइक बाय बर्थ, दे आर बॉर्न बाय बर्थ। इन्होंने उस फिलॉसफी को रॉन्ग डिक्लेयर्ड किया। लीडर्स हरदम बर्थ से पैदा नहीं होते। जरूरी नहीं है कि इफ आई एम अ डॉटर ऑफ अ बिग बिजनेसमैन तो मेरे में मतलब लाइक मेरे में भी वही एट्रीब्यूट्स होंगे, मैं भी बहुत अच्छी मैन बन सकती हूँ। कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है कि बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, जरूरी तो नहीं है। कोई किसी के फादर या मदर बहुत अच्छी लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत अच्छे लीड करते हैं, जरूरी नहीं उनका सन या डॉटर लीड कर सकती है। लीडर्स आर मेड, लीडर बनाए जाते हैं। और लीडर कैसे बनते हैं? प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से। चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो, चाहे मैं ब्यूरोक्रेट की बात करूं, चाहे मैं टीचिंग फील्ड की बात करूं, चाहे मैं डॉक्टर की बात करूं, चाहे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करूं, चाहे मैं लॉयर्स की बात करूं, चाहे मैं जस्टिस की बात करूं, हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप हो उसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना इज मस्ट। अगर आप में वो नहीं है मतलब आप नहीं हो। और उनके साथ बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए थे, बहुत सारे एनेक्डोट उन्होंने शेयर किए अपने, और वो प्रूव करके भी दिखाया। और कोइंसिडेंस देखो, 1932 अमृतसर में, 1932 नहीं, 1932 में ये एनरोल होते हैं, 1914 में अमृतसर में। और उस समय कौन सा वॉर चल रहा था? वर्ल्ड वॉर वन। और 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 ये लड़ रहे होते हैं। समझ रहे हो? तो ये होती है मतलब लाइक स्टार्टिंग से ही एक अलग ही लीडर, एक अलग ही लेजेंड बॉर्न हो चुका था। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा, किसी से नहीं डरना, अलग ही। 13 डेज में जो 1971 का वॉर हुआ था, 13 डेज में एंड कर दिया। और ये हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी जितने भी वॉर हुए हैं 13 डेज में ओवर नहीं हुए। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, तीनों फोर्सेस का यूज हुआ था वहां पे। और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट दोनों पे अटैक हुआ था। समझ रहे हो? पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग हुई थी। ये बात है क्योंकि एक तो आपको रीजन जानना पड़ेगा कि वॉर क्यों हुआ था, बांग्लादेश को क्यों न्यू कंट्री बनी। पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था, तो जो बंगाली शिफ्ट, ऑब्वियसली इंडियंस थे, कुछ इंडियंस पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ आप लोगों को पता ही है। अब जो बंगालीज थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनके साथ क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। बंगालीज को कहा गया था कि आप उर्दू बोलो। अब बंगालीज को तो आती ही नहीं थी, उनको तो अपनी नेटिव लैंग्वेज आती थी। उनको कहा गया आप उनको प्रेशराइज, उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जाता था। उनके साथ उनका ह्यूमिलेशन, इंसल्ट, लूटिंग होने लग गई, रेप होने लग गए, किलिंग होने लग गई थी। इस लेवल की हुई थी कि मतलब उनका वहां पे रहना एक तरीके से आप कह सकते हो कि इट बिकेम लाइक अ जेल फॉर देम। और जितनी जल्दी हो सके उनको वहां जाना था। ये ईस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है। और उस समय आर्मी के चीफ थे पाकिस्तान में याया खान। और ये देखो एक इनका भी इंस्टेंस बताती हूँ। जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो दोनों लाइक टॉप जनरल थे,
सैम मैनेक्सो एंड याया खान। जब पार्टीशन हुआ तो जो सैम मैनेक्सो की रेड कलर की मोटर बाइक थी वो ये लेके गए थे क्योंकि इनको बहुत पसंद आई थी। तो वो 1000 रुपीज़, उस समय 1000 रुपीज़ की थी वो। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जाने के बाद आपको दे दूंगा, तो ही फॉरगेट, उन्होंने नहीं पे किया। तो अब जब ये बांग्लादेश वाला वॉर 1971 का वॉर जीत गए थे सैम मैनेक्सो, इंडिया जीत गई थी, तो सैम मैनेक्सो ने अपनी स्पीच में कहा था याया खान मेरी मोटर बाइक ले गए थे, उन्होंने अब तक पे नहीं किया, इसके बदले मैंने उनकी हाफ कंट्री ले ली। सी, दिस इज द मैन, दिस काइंड ऑफ लीडरशिप वी वांट इन आवर कंट्री। अमेजिंग, अमेजिंग, सीरियसली। अब क्या है यहाँ पे कि जब ईस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज थे वो लाइक हमारे बॉर्डर्स ओपन अप हो चुके थे, तो जो मणिपुर, त्रिपुरा, असम, यहाँ पे सारे रेफ्यूजीज आ रहे थे, वेस्ट बंगाल में रेफ्यूजीज आ रहे थे, तो ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा और बढ़ रही थी। तो इंदिरा गांधी को टेंशन हो गई कि ये क्या हो रहा है, अब रेफ्यूजीज आ, क्योंकि वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही थी। सो उन्होंने आर्मी के चीफ को बुलाया। आर्मी के चीफ तो थे ही हमारे सैम मैनेक्सो। तो उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन देख के आप क्या कहना चाहेंगे। बोलते मैं क्या कहूँ, मुझे क्या करना है इस सिचुएशन से। तो उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री करो। वो बोलते दैट मीन्स यू वांट अ वॉर, इसका मतलब वॉर करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है वॉर है तो वॉर करो। तो सैम मैनेक्सो ने कहा सॉरी मैडम, सॉरी मैम तो कभी बोलते थे, सॉरी द प्राइम मिनिस्टर, आई कांट। तो उन्होंने कहा कि क्यों। इंदिरा गांधी ने पूछा उनसे क्यों। उन्होंने बोला द प्राइम मिनिस्टर, जो सिचुएशन है अब की, जो मॉनसून है, क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे सही नहीं है, मॉनसून होने वाला है, बारिश की वजह से जो रिवर्स है वो ओशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी एयरफोर्स हमारी हेल्प नहीं कर पाएगी। हमें अपनी आर्मी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमारे पास इतने एम्यूनिशन नहीं है, हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है, ये पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा हमें। और इवन दो चाइना हमें अल्टीमेटम दे सकता है, तो इस सिचुएशन में आई एम नॉट रेडी फॉर अ वॉर। तो इंदिरा गांधी गुस्सा हो गई उनसे कि ये क्या हो गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है 4 PM अराउंड मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग, आपको आना है। सो मीटिंग होती है, वहाँ पर डिस्कशन होता है सब कुछ। तो सब वहाँ पे अपनी वो बात रखते हैं, प्रूव करते हैं। देन व्हेन ही लेफ्ट, तो इंदिरा गांधी उनको रोकती है। तो इन्होंने बोला बिफोर यू ओपन योर माउथ द प्राइम मिनिस्टर, आई जस्ट वांट टू से, मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। क्या आप मेरा ये ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगी। तो ये देख लो गट्स फीलिंग, उनको पता था कि इस सिचुएशन में वॉर नहीं कर सकते, क्लाइमेटिक कंडीशन खराब है और हमारी हार 100% पक्की है। यहाँ पे इंदिरा गांधी उनकी सिचुएशन समझती है, उनके ओपिनियन समझती है। तो बोलती जो आपको करना है करो। तो वो टाइम लेते हैं, दिसंबर में 3 दिसंबर को वॉर स्टार्ट होता है दोनों फ्रंटियर से, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंटियर से। तीनों फोर्सेस लगती है, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। इवन तो जो आपकी मुक्ति वाहिनी है, ये बेसिकली क्या है, बांग्लादेशी सोल्जर्स हैं, बांग्लादेश के इनको ट्रेनिंग दी गई, गुरिल्ला को ट्रेनिंग दी गई, जो लोकल ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई। ये खुद सैम मैनेक्सो ने दी है ट्रेनिंग, उनको प्रिपेयर्ड किया, पूरा प्लान किया, पूरा मैप प्लान आउट हो गया। और फिर इंदिरा गांधी को कहा इन्होंने जाकर कि अब हमारे हारने के कोई चांसेस नहीं है, हारने के एक भी चांसेस नहीं है हमारा। और इंडियन हिस्ट्री में जो 1971 का वॉर था, 13 डेज शॉर्टेस्ट डे में जीता गया। ऊपर से इन्होंने अपने सरेंडर पेपर्स भी रेडी किए हुए थे। तो इनको पता था जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कर रहा हूं, बट इन केस हार जाते हैं 0.% तो ये सरेंडर पेपर जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि सरेंडर पेपर की मेरी बात मानने के लिए मतलब लाइक बहुत, ये कोई इजी नहीं है, बहुत इंडियन अंदर पॉलिटिक्स होती है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलिटिशियन इंटरफेयर करते हैं और इनको पॉलिटिशियन बिल्कुल ही पसंद नहीं थे।
जब चीफ बने थे या 1969 में, इन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया था, मैं एक ओथ ले रहा हूँ कि मेरे को मेरे तरीके से काम करने दिया जाए, मेरे को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वही है ना, स्टार्टिंग में आपको सब बोलते हैं कि यार ये बहुत ऑनेस्ट है, बहुत मुंहफट है, तो आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट करते हैं। ये याद रखना, जितने आप ऑनेस्ट रहोगे ना, अकेले हरदम रहोगे और दुनिया भी आपको ही याद रखेगी। अगर ग्रुपिज्म में चलोगे, भीड़ में चलोगे ना, दुनिया याद नहीं रखेगी। इनका एक वेल नोन कोट है, जो हरदम हाँ हाँ करेगा ना, वो कभी गुड लीडर नहीं बन सकता। वो हाई पोजीशन में पहुंच सकता है, वो मिनिस्टर बनना है, आईएएस बनना है, हाईएस्ट पोस्ट गेन कर लेगा, बट कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। क्योंकि अच्छे लीडर बनने के लिए कोलीग्स को हैप्पी करना होता है आपके डिसीजन से। बट आप तो हाँ में आ रहे हो, आपकी खुद तो ओपिनियन है ही नहीं। तो वेल लर्न्ड पर्सन इन द इंडियन हिस्ट्री, बांग्लादेश वो हम जीत जाते हैं। 1968 में इनको ऑनर किया जाता है, पद्म विभूषण भी मिलता है, पद्म भूषण भी मिलता है 1968 एंड 1972 में। 1973 में फील्ड मार्शल का टैग मिलता है इनको, सब पे टॉप मोस्ट इंडियन आर्मी में। और जो इनकी रिटायरमेंट एज होती है, इनका टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, बट प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे इंदिरा गांधी, मार्शल का उनको दे दिया, 6 मंथ्स और एक्सटेंड कर दिए इनके टाइम पीरियड के। सी पॉलिटिशियन से लड़े और बहुत प्यार से बात करते थे, बोलते थे कि आपको जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है आप वो कीजिए, मेरे को मेरी आर्मी को जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी है मैं वो करूँगा, मुझे अपने वर्क में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ हिज ओन वर्ड्स, ही हैड प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड हैव गट्स। ये होते पर्सन, ऐसे लेजेंड बहुत हैं और डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत यूनिक है हमारी हिस्ट्री, बहुत यूनिक, नहीं बताया गया है, ये नहीं कहीं मिलेगा आपको। दो यू कैन डू रिसर्च, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। सैल्यूट टू दिस मैन, सैल्यूट। तो आज हम डरते हैं। मैंने ये आपको स्टोरी इसलिए बताई है कि लड़ना सीखो। लड़ना इन द सेंस, अगर आपको अपनी फील्ड की नॉलेज है ना, आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आपको पता है आप सही हो अपनी फील्ड में, तो आपके अंदर गट्स होंगे मना करने के लिए भी। समझ रहे हो? उस समय कितना इनको क्रिटिसाइज किया गया, मीडिया ने इनको क्रिटिसाइज किया, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल। हमारे इंडिया में सिर्फ 2 फील्ड मार्शल हैं। फर्स्ट इज सैम मैनिक्शो, सेकेंड यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आज तक किसी को नहीं मिली ये वाली ऑनरी। पाकिस्तान के सोल्जर्स भी इनकी तारीफ करते थे, पाकिस्तानी सोल्जर्स। जब 90,000 सोल्जर्स ने 1971 के वॉर में सरेंडर कर दिया था, 90,000 कोई कम जीरो नहीं होती। एक ग्राउंड में खड़ा करो आप। इन्होंने उनकी बहुत अच्छे से सेवा करी थी, उनको कुरान दी, उनका लंगर वो टेस्ट करते थे कि कोई मच्छर मॉस्किटो तो नहीं है इनके खाने में। उनको कोर्ट पे सुनाते थे, बेड पे सुला जाता था, चारपाई पे, और हमारे जवान जमीन पर सोते थे। ये लेटर्स लिखते थे। और इनको ये कैसे पता चला? जब ये पाकिस्तान गए, वहाँ के जनरल थे, उन्होंने हैंडशेक किया, आर्मी से सबसे मिले, पाकिस्तानी आर्मी से, सोल्जर से मिले ये। तो जो 11 सोल्जर था, उन्होंने हैंडशेक किया सैम मैनिक्शो के साथ और उन्होंने कहा कि आज जो हम जिंदा हैं वो आपकी वजह से हैं। मेरे 5 सन्स आपकी वजह से बचे हुए हैं। आज हमने मान लिया हिंदू खराब नहीं होते। लेकिन इंडिया में उनको क्रिटिसाइज किया गया कि पाकिस्तानी सोल्जर को तो ये दमादों की तरह रखते हैं। तो सैम मैनिक्शो ने कहा था ये मेरी ड्यूटी है बीइंग अ सोल्जर। मैं ये नहीं देख रहा किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सोल्जर। ये इन्होंने अपनी पूरी जान लगाई थी इन्होंने। तो अपने प्रोफेशन के टूवर्ड बहुत लॉयल थे
बहुत डेडिकेटेड थे, उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, हम जवान लड़ाई के लिए बने हैं। और एक मूवी आ रही है विक्की कौशल की, सैम बहादुर, ये मेन टैग है। इनको ये टैग कैसे मिला था? ये टैग मिला था जब ये मतलब एक विजिट करने गए थे सोल्जर्स को, जब ये गोरखा रेजिमेंट था वहाँ पे ये विजिट करने गए थे, तो वहाँ पे सोल्जर ऑल आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। तो वहाँ पे सोल्जर पूछते, तभी चीफ बन चुके थे, तो इन्होंने पूछा कि आपको पता आपका चीफ कौन है? तो गोरखा रेजिमेंट में कहते, 8 गोरखा रेजिमेंट है, कहते कि सैम बहादुर। तो यहाँ से इनका निक नेम सैम बहादुर हो गया। सी गोरखा को बहुत अच्छे से मानते थे, क्योंकि गोरखा क्या होता है, डरते नहीं है, बहुत दिल के साफ होते हैं, उनमें कोई जान देने का कोई वो नहीं होता, लेकिन फ्रीली गिव देयर लाइफ। तो उन्होंने एक कोट भी कहा था कि इफ एनीवन इज सेइंग दैट ही इज नॉट फियर, ही इज इधर लाइंग और इज अ गोरखा। ये गोरखा डरते नहीं है, और फर्स्ट टाइम इनकी पोस्टिंग गोरखा रेजिमेंट में ही हुई थी। तो बेसिकली इस स्टोरी का जो मतलब था मेरा बताने का, वो ये था कि हैव अ प्रोफेशनल नॉलेज अबाउट योर प्रोफेशन। आपको अपने प्रोफेशन की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? कॉम्पिटेंस, गट्स, जो बोलते हो, जो डिसीजन आप लेते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज मस्ट। तो मैं अपने यंगस्टर को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे बनो। तो मूवी आ रही है इनकी 1 दिसंबर को, दिस ईयर ओनली। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये मूवी ज़रूर देखना। अगर आपको सैम मानेकशॉ की स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ओके, टेक केयर, बाय।